दोस्तों भारतीय रेलवे के लोको पायलट करते हैं साइनिंग ऑन करने के बाद अपनी गाड़ी का इंतजार। जैसे ही हमारी गाड़ी आई थी, आज हमें मिला था WDG4 बेहतरीन वाले पावर, जिनको हमें करना था चेक और आगे जाना था, क्योंकि ये थे मल्टीपल पावर। इसलिए सबसे पहले मैं चले जाता हूँ इसको पीछे और चेक करता हूँ अपने WDG4D को, क्योंकि दोनों पावरों को अच्छे से चेक करना ये होती है स्टैंड लोको पायलट की जिम्मेदारी। इसलिए लोगों को अच्छे से चेक करने के लिए हमें जाना पड़ता है इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ अच्छे से चेक कर। कैब के अंदर आने के बाद में इसकी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ रेडी करने के बाद मैं कर देता हूँ फाइनल, क्योंकि लोको पायलट की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और पहले और अब में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि पहले जब लोको पायलट हम नए नए आए थे उस टाइम पर बहुत जल्दी जल्दी चेक नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी 5 मिनट में आराम से लोगों को चेक कर लेते हैं। और क्योंकि मेल आगे चल के मेल एक्सप्रेस पे काम करना पड़ेगा, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में लोगों को चेक करना पड़ेगा। फिर जाता हूँ इसको सुसु कराने के लिए। काफ़ी सारा पानी निकलता है इसका, और क्योंकि मॉइस्चर ड्रेन करने के बाद ही गाड़ी चलानी चाहिए। ब्रेक वगैरह अच्छे लगते हैं, इसलिए समय समय पर इसको ड्रेन कर देना चाहिए। हालांकि ऑटोमेटिक भी ड्रेन हो जाता है, लेकिन मैनुअली कर देना चाहिए। जैसे तैसे मैं अपनी गाड़ी को पीछे जाकर चेक करता हूँ, तो वैसे देखता हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। गिट्टियों पर चलते हुए ये सफ़र बहुत ही अच्छा लगता है। रात के समय में ये गाड़ियाँ बहुत होती है, क्योंकि हमें भारतीय रेलवे के रातों को चल रहा है। जैसे ही मेरी गाड़ी पूरी रेडी हो जाती है, मैं जाता हूँ कैब के अंदर। जाते हूँ देखता हूँ कि AC है भाई, AC लेकिन काम नहीं कर रहा था। पहले लिखता हूँ इसकी रिपेयर, उसके बाद मैं करता हूँ इसका हॉर्न चेक। ढक्कन टूटे हुए थे, तो टूटे हुए ढक्कनों को यूज़ करते हुए आज हॉर्न बजाना था, जो कि उंगली डाल के बजाने पड़ रहे थे। बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है अपना बजाते, गार्ड साहब से सिग्नल एक्सचेंज करके और गाड़ी को ले जाते डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। बीच में कहीं रोक कर पीछे से एक्सप्रेस गाड़ी निकाल के हमें पहुंचा देता है डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। धीरे धीरे अपने सफ़र को पूरा करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ डेस्टिनेशन पॉइंट, लगाता हूँ गुटके और निकल जाता हूँ अपनी लॉबी के लिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी हो गई थी पूरी। जैसे ही हमारी ड्यूटी पूरी हो गई थी, RCB ने बोला आपको आज वहीं रुकना, तो इसलिए सिक्योर करने के बाद स्टेशन मास्टर को सब कुछ पकड़ाने के बाद निकल जाता हूँ रनिंग रूम। वहाँ पहुँच सुबह उठ निकल जाते हैं अपने फिर दोबारा से ड्यूटी पे। तो लोको पायलट की ज़िंदगी में ऐसे ही चलता रहता है कि आपको कब सोना पड़ता है, कब उठना पड़ता है, ये सब कुछ नहीं बता रहे। जैसे ही आ जाता हूँ अपने पार, फिर दोबारा मिला था आज हमें WDG4। तो पहले करता हूँ इसकी कपलिंग को चेक। कपलिंग चेक करने के बाद निकल जाता हूँ पीछे की तरफ। आज थी हमारी 26 डिब्बों की NMG गाड़ी, जिसको जाके चेक करना था, और पावर भी उससे पहले चेक करना था। जो काम कल किया था वही काम आज दोबारा करना था। यह ड्यूटी होती है डेली, जिसको हम काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं, और इसी की सैलरी हमें मिलती है। सब कुछ रेडी करने के बाद, हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ निकालने के बाद गाड़ी को हम चला देते हैं आगे के लिए। तो पीछे जाके मैं देख लेता हूँ कि एक बार गाड़ी के नंबर वगैरह मिलाने हैं, इसलिए अपने ड्राइवर साहब को बताने के बाद हम निकल जाते हैं पीछे की ओर। गाड़ी के अपर फ्रेम और अंडर फ्रेम को बहुत बारीकी से चेक करने के बाद हम निकलते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर आते हैं कंप्रेसर रूम के लिए। कंप्रेसर रूम में आने के बाद सेम इसको अच्छे से मार्कर वगैरह चेक करने के लिए हम करते हैं इसको ओपन, और ओपन करने के बाद आ जाते हैं कैब के अंदर। जैसे ही कैब के अंदर आते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको अब चलाया जाएगा, इसलिए इस बजाते हैं इसका हॉर्न को बार बार बजाकर बड़े मन को संतुष्टि होती है, इसलिए इसको बजाकर और आपको सुनाकर हम निकल जाते हैं गाड़ी को डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। बीच रास्ते में जैसे ही फ्लैग एक्सचेंज करके हम ले जाते हैं गाड़ी को दौड़ाते हुए आगे, सारी सुविधा को यूज़ करते हुए और परिस्थितियों को चेंज करते हुए निकल जाते हैं गाड़ी को डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। बीच रास्ते में जहाँ कहीं कर्व होता है, मुड़ के पीछे देखना होता है। ये सब कुछ लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी मेरी पूरी आ रही है नहीं। चले जाते हैं फिर उसके बाद डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए। बीच में मिलते हैं हमारे कुछ दोस्त, जिनको हमें बैठा कर ले जाना होता है आगे के लिए। वो उन्हें बोल के मैं निकल जाता हूँ अपनी सेकंड कैब में कि सर आप वगैरह यहाँ बैठो। उनके उतरने के बाद में मैं करता हूँ कैब को अच्छे से चेक, क्योंकि कोई अनावश्यक व्यक्ति पीछे ना बैठ जाए, ये जिम्मेवारी भी हमारी होती है। अपने लोगों को अच्छे से चेक करने के बाद में हम ऐसे कर देते हैं सिक्योर, और गाड़ी को छोड़ देते हैं वहीं, और आ जाते हैं एक्सप्रेस ट्रेन में धुड़क धुक सुनते हुए सीधा अपने लॉबी के लिए, और ऑफ करते निकल जाते हैं अपने घर के लिए। टाटा बाय बाय।